क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस से संबंधित उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की डेफिनेशंस यहाँ आपको मेंशन हेडिंग दिख रही होंगी। जैसे प्रथम पृष्ठ क्या होता है, द्वितीय पृष्ठ क्या होता है, प्रथम त्रिज्या क्या होती है, यानी प्रथम वक्रता त्रिज्या, द्वितीय वक्रता त्रिज्या, प्रथम केंद्रक, द्वितीय केंद्रक क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है। इन सारे पॉइंट से लेकर के प्रकाशिक केंद्र चाहे क्यों ना हो, सारे बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। वो यद्यपि चाहे मुख्य अक्षीय बिंदु क्यों ना हो, सारे के सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे, बशर्ते आप मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम पहले पॉइंट में बात कर लेते हैं कि प्रथम पृष्ठ है क्या। प्रथम पृष्ठ से तात्पर्य है कि लेंस की प्रथम सतह को बनाने में आवश्यक पृष्ठ को या आवश्यक सतह को प्रथम पृष्ठ कहते हैं। यहां पे हम इस तरह से बना सकते हैं। हम एक चित्र बना रहे हैं और बहुत सावधानी से देखना है। हम एक साथ दो चित्र बनाते हुए चलेंगे। ये हमने एक पृष्ठ बनाया, ये पृष्ठ अभी उत्तल लेंस का बन रहा है। अगर अवतल लेंस का पृष्ठ बनाते तो अवतल लेंस का पृष्ठ कैसा बनता है, इस तरह से बनता है। पहला तो प्रथम पृष्ठ को इंग्लिश में हम सरफेस कहते हैं, लेकिन पृष्ठ को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, पी से। पहला पृष्ठ है तो क्या हो गया, P1। फिर से सुन लो, प्रथम पृष्ठ का मतलब है लेंस की पहली सतह को निर्मित करने में आवश्यक पृष्ठ को प्रथम सतह कहते हैं और P1 से प्रदर्शित करते हैं। ये ध्यान रखना, ये उत्तल लेंस के लिए है और ये अवतल लेंस के लिए है। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं द्वितीय पृष्ठ क्या है। लेंस की द्वितीय सतह को निर्मित करने में आवश्यक पृष्ठ को लेंस के हम द्वितीय पृष्ठ कहते हैं और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P2 से। देखो इधर, ये दूसरा पृष्ठ हो गया, ये हमारा P2 हो गया। इसका दूसरा पृष्ठ कहां होगा, इस तरह से होगा। इनको आपस में मिला दिया। ये वाला लेंस हमारा कौन सा बन गया, उत्तल लेंस, और ये नीचे वाला हमारा कौन सा बन गया, अवतल लेंस। पहले एक बात बताओ, इतनी बात समझ में आई? ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। लेंस की पहली सतह को निर्मित करने में आवश्यक पृष्ठ को प्रथम पृष्ठ और P1 से प्रदर्शित करते हैं और लेंस की द्वितीय सतह को निर्मित करने में आवश्यक पृष्ठ को द्वितीय पृष्ठ और P2 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में हम कॉमन पॉइंट समझ लेते हैं कि लेंस क्या होता है। आपको हमने लेंस के बारे में बहुत बेसिक सी पॉइंट बताया था। यह समांग पारदर्शी माध्यम में कांच का बना एक ऐसा पदार्थ है जो कि दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से मिलकर बना होता है। यानी लेंस मुख्य रूप से किसका होता है, कांच का, जो कि पारदर्शी है, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना होना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद एक चीज समझ लो, प्रथम पृष्ठ को P1 से, द्वितीय पृष्ठ को P2 से। अब बात कर लेते हैं प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो लेंस के दोनों पृष्ठों के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं और इसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के सिंबल है, एक तो कैपिटल C और एक कैपिटल O। प्रकाशिक केंद्र को बहुत सावधानी से, लेंस के दोनों पृष्ठों के ठीक बीच में उपस्थित बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसको अगर हम C से प्रदर्शित करना चाहें तो C से, और कई बुक्स में आपने देखा होगा OC भी करते हैं। यानी दोनों प्रकार के इसके सिंबल है। आगे बात कर लेते हैं। यानी प्रकाशिक केंद्र हो गया, इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, C से। अब बात कर लेते हैं प्रथम वक्रता केंद्र क्या है। बच्चा जानता है, इतिहास गवाह है, आजादी के समय से लेकर आज तक या आपको जन्म से लेकर आज तक जब भी केंद्र पढ़ाया होगा तो मास्टर ने यह जरूर बताया होगा कि परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं और केंद्र क्या होता है, वह बिंदु जहां प्रकार की नोक रखे गोला खींचते हैं। यही तो बताया गया केंद्र के बारे में। अगर इसका गोला होता तो कैसा होता, अगर इसकी सरफेस होती, ये पूरा जो पहला सतह है, ये जो पहली प्रथम पृष्ठ है, इस प्रथम सतह को, इस प्रथम पृष्ठ को अगर हम वक्रता केंद्र के रूप में घुमाए तो पूरा गोला किस प्रकार से बनता, बहुत सावधानी से देखना। ये हमारा बेटा पूरा गोला होता है इस प्रकार से। कुछ मतलब समझ रहे हो? ये पहली सतह जो हमारी अर्धवृत्ताकार है, ये यहाँ पे अर्धवक्र के आकार में है। अगर इसका पूरा गोला होता तो ऐसा होता, इसका गोला अगर ऐसा होता तो केंद्र कैसा होता, केंद्र यहां होता और इस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, C1, प्रथम वक्रता केंद्र। क्यों? पहली सतह को बनाने में आवश्यक हुआ प्रथम पृष्ठ ही हमारा जो प्रथम जो केंद्रक बिंदु, वही हमारा प्रथम केंद्रक बिंदु है जिसको हम C1 से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पृष्ठ को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को प्रथम केंद्रक कहते हैं और C1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि द्वितीय वक्रता केंद्र क्या है। अच्छा, इसके लिए भी बनाओ लहुआ। इधर देखो, ये प्रथम पृष्ठ को निर्मित करने में, इसका प्रथम पृष्ठ तो भाजपा वाला उधर चला गया, लेकिन इसका प्रथम पृष्ठ इधर वाला है, ये रहा, बधाई हो। लेकिन मेरा चित्र थोड़ा, आप जानते हो आई एम एक्सपर्ट इन आर्ट, हम कला में थोड़े एक्सपर्ट हैं।
अब सावधानी से देखो, जबकि उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र इस साइड आया लेंस के दाईं ओर, जबकि अवतल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र किधर आएगा, बाईं ओर। इन चीजों को भी बहुत मैंडेटरी समझना है, इन बातों से भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत सावधानी से। अब वो प्रभाव क्या पड़ता है, आने वाली डेफिनेशंस में इन पॉइंट्स को भी क्लियर करते रहेंगे। यानी प्रथम वक्रता केंद्र से तात्पर्य हो गया प्रथम सतह को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु। इसके लिए C1 बाईं ओर है, जबकि उत्तल लेंस में C1 दाईं ओर है। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय वक्रता केंद्र क्या होगा। द्वितीय वक्रता केंद्र जर्रा जानता है कि द्वितीय पृष्ठ को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु। तो द्वितीय पृष्ठ तो अधूरा रह गया, अगर पूरा होता बेचारा तो ऐसा होता। कला तो हमारी जानते ही हो, आई एम एक्सपर्ट इन आर्ट। तो इसका जो द्वितीय वक्रता केंद्र होता बउआ इधर होता, और इसको हम क्या बोलेंगे, C2, किसका, उत्तल लेंस का। C2 इधर हो गया। अब बताओ अवतल लेंस में C2 कहां होता, तो अवतल लेंस का जब हम द्वितीय पृष्ठ पूरा करेंगे तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये द्वितीय वक्रता केंद्र हमारा इधर जाएगा, और ये वक्रता केंद्र इधर जाएगा, तो इसका द्वितीय वक्रता केंद्र C2 इधर हो जाएगा। तो द्वितीय वक्रता केंद्र से तात्पर्य है लेंस के द्वितीय पृष्ठ को निर्मित करने में आवश्यक केंद्रक बिंदु को द्वितीय वक्रता केंद्र कहते हैं, और किससे प्रदर्शित करते हैं, C2 से। जर्रा जानता है, बच्चा जानता है। इतनी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बस एक बात याद रखना, उत्तल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र दाईं ओर, जबकि द्वितीय वक्रता केंद्र बाईं ओर होता है। वहीं अवतल लेंस में प्रथम वक्रता केंद्र बाईं ओर और द्वितीय वक्रता केंद्र दाईं ओर होता है। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, प्रथम वक्रता त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या कौन नहीं जानता, जर्रा जानता है। पृष्ठ से लेके केंद्र तक की दूरी को तो त्रिज्या कहते हैं। तो इधर देखो, इसमें पहला पृष्ठ ये है, बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा। पहला पृष्ठ ये है और प्रथम केंद्र ये है, तो पृष्ठ से लेकर केंद्र तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलेंगे, और किससे प्रदर्शित करेंगे, R1 से। यहां पे आ जाओ, प्रथम पृष्ठ ये है, प्रथम केंद्र ये है, तो पृष्ठ से लेकर के केंद्र तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रथम त्रिज्या, और किससे प्रदर्शित करेंगे, R1 से। आओ अब आगे देखते हैं द्वितीय वक्रता त्रिज्या क्या होगी। द्वितीय वक्रता त्रिज्या से तात्पर्य द्वितीय पृष्ठ से द्वितीय केंद्र तक की दूरी को, द्वितीय पृष्ठ से द्वितीय केंद्र तक की दूरी को द्वितीय त्रिज्या बोलेंगे, और किससे प्रदर्शित करेंगे, R2 से। इसका द्वितीय पृष्ठ कहां है, ये। इसका द्वितीय केंद्र कहां है, ये। यहां से यहां तक की दूरी द्वितीय त्रिज्या कहलाएगी, जिसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, R2 से। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमें बताओ मुख्य अक्ष कहां होगा। आपको हमने बताया था कि मुख्य अक्ष वह बिंदु है जो प्रथम केंद्रक, द्वितीय केंद्रक और प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाता है, वहां होता है। अब बताओ, यहां से द्वितीय केंद्रक, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य प्रथम केंद्रक से होकर जाता है, इसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। मुख्य अक्ष की विशेषता है कि यह लेंस के आर पार बाईं ओर से दाईं ओर बिना प्रभावित हुए जा सकता है, बिना विचलित हुए जा सकती है। ये रहा पॉइंट, क्लियर हो गया आपको। ये हमारा मुख्य अक्ष है दोनों में। ये दोनों प्रकार के चित्र भी आपके नॉलेज के लिए हमें पता है कि बहुत हेल्पफुल होंगे। आगे की क्रियाएं, इन चित्रों को अगर आप विशेष रूप से अध्ययन कर लेते हैं तो आगे की क्रियाओं का अध्ययन करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग मिलने वाले हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर योरसेल्फ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।